हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। मैं हूं आपकी हीलर एंड एस्ट्रोलॉजर संजीवनी पांडे। कैसे हो आप लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो ये रीडिंग है, इस रीडिंग में मतलब रीडिंग नहीं है ये, इसमें आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपकी राशि की प्रेडिक्शन पे होने वाली है। आपका राशिफल बताऊंगी मैं जून मंथ में। आपका जून का जो मंथ है आपका कैसा रहने वाला है, आपके करियर में कैसा रहने वाला है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आपकी जो शादीशुदा लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, वो मैं इस पंचांग से बताऊंगी। 12 की 12 जो राशियां हैं, सभी राशियों का राशिफल मैं इस पंचांग से जून मंथ का आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैं कुछ डिवाइन की गाइडेंस भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अपना राशिफल जानिए, आपकी राशि में क्या क्या आने वाला है, जून के मंथ में क्या होने वाला है ये भी जानिए। डिवाइन की गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, तो डिवाइन की गाइडेंस तक आप मतलब वीडियो देखिए, बीच में स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है। और इसके साथ अगर आपको अपनी अपनी पर्सनल मतलब राशिफल जानना है, आपके जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी बेसिक डिटेल्स लेने के बाद जो मैं पंचांग से आपका पर्सनल हॉरोस्कोप बताती हूँ। अगर आपको अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप जानना है, आपका पर्सनल आपको रेमेडी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे जो गिवन व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली बनवानी है, अपनी बनवानी है या अपने घर में किसी की बनवानी है, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख लेते हैं कि जो हमारी आप जून का जो मंथ है वो जितनी भी हमारी 12 राशियां हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये आने वाला जो जून का मंथ है, जो जून का महीना है, वो कैसा रहने वाला है। उनकी करियर लाइफ कैसे रहने वाली है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है, हम सब देख लेते हैं इसमें। तो जो कर्क राशि के जो जातक हैं जून मंथ में उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो शनि की ढैया के कारण जून के मंथ में उनके कुछ बनते हुए कामों में विघ्न आ सकता है, बेकार की भाग दौड़ हो सकती है, मानसिक तनाव आ सकता है, और उनका जो व्यवसाय है उसमें संघर्षपूर्ण हालात का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, जिसके कारण आप कोई भी काम सोच रहे हो ना, तो आपका सोचा हुआ कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है, और उसमें बार बार विघ्न आएगा, बार बार विघ्न पड़ेगा उस काम में। आप चाहे कितना भी ट्राई कर लोगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। आप कहीं पर जा रहे हो, किसी काम के लिए आप जा रहे हो, वहाँ बेकार की भागदौड़ होगी आपकी, वहाँ से आपको वो फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जैसे आप अपने किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो, या किसी काम के लिए आप कहीं पे जा रहे हो, या कहीं किसी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग पर आप जा रहे हो, ये सोच करके कि आपका जो ये जो यात्रा है, जो आपका ये काम है, ये सफल हो जाए, लेकिन वो फिर आपकी जो वहाँ जाना आपका वो बेकार ही जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपको वो एक्सपेक्टेड आपको नहीं मिलने वाला। किसी किसी को मिल सकता है एक्सपेक्टेड, क्योंकि हर किसी के यहाँ पे अलग अलग है, हर किसी का काम अलग अलग है, किसी का छोटा काम है, किसी का बड़ा काम है, कोई किसी काम के लिए जा सकता है, कोई किसी काम के लिए जा सकता है। तो किसी को एक्सपेक्टेड मिल सकता है, किसी को एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही कम, और किसी को बिल्कुल ही नहीं मिलेगा उसका फ़ायदा। तो ये आ सकता है बनते हुए आपके काम बिगड़ जाएंगे, बिगड़ते दिख रहे हैं, बेकार की भागदौड़ रहेगी, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव रह सकता है। तो देखिए, जहाँ पर आपका काम नहीं हो रहा है, पैसों की दिक्कत हो रही है, वहाँ तो मानसिक तनाव का होना आम बात है। तो आपको मानसिक तनाव भी जून के महीने में अधिक रहेगा, क्योंकि जो ये शनि की ढैया है इनकी वजह से परेशानी रहती है। चाहे आपकी साढ़े साथी चल रही हो, चाहे शनि की ढैया चल रही हो, जिसके कारण जिस राशि जाति पर सॉरी जिस जातक पर, जिस राशि पर ये चलता है ना, तो उनको परेशानी रहती ही है। अब एक प्रॉब्लम आपके साथ ये भी है कि आपका चाहे करियर लाइफ हो, उसमें भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, बहुत स्ट्रगल आपको मिल सकता है। अगर आप किसी प्रमोशन के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सोचो आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको वो प्रमोशन मिलने में प्रॉब्लम होगी। आप जॉब के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हो, अच्छी अच्छी जगह पर जा रहे हो, हर तरह से आप तैयार होकर जा रहे हो कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको वहाँ पर भी उतना आपको सिलेक्शन आपको नहीं मिल सकता है, आपको वहाँ पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आ सकती है। आप अपना काम में जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, पूरी दिन रात लगा के काम कर रहे हो कि आपका ये काम अच्छा चल जाए, आपको ये बेनिफिट हो जाए, तो वहाँ पे भी आपको वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि व्यवसाय में, चाहे आपका खुद का काम हो या आप जॉब कर रहे हैं, आपको उसमें आपके जो हालात है वो थोड़े स्ट्रगलफुल रहेंगे, संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो जितनी एक्सपेक्टेशन आपने रखी हुई है फ़ायदे की या इनकम की, तो उसके लिए उससे कई गुना ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आपका मिड मिड में जो जून का मिड है उसमें आपके जो निर्वाह योग्य आय के साधन बनते बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इतनी भागदौड़, इतनी परेशानी, इतनी मानसिक तनाव के बाद भी आपका जो जून है, जून के मिड से कुछ आपके
राशि पर आपके जीवन में कुछ सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ आय के आपके साधन बनेंगे, जैसे आपका बिल्कुल ही मतलब आय का जो साधन था बिल्कुल ही जीरो लेवल हो गया था, तो कुछ लेवल बढ़ेगा, ताकि आपके घर में आपकी जो आर्थिक परेशानी, जैसे आपको आर्थिक तंगी रहेगी तो आर्थिक तंगी से थोड़ा आपको निजात मिलेगी, लेकिन वो भी आपकी 15 जून के बाद से। सुख साधनों पर धन का खर्च हो सकता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, कुछ आप कोई वाहन वगैरह खरीद लें, या घर में कोई लग्जरी का आप सामान लेकर के आएँ तो उसमें आपका खर्चा हो सकता है। आपका जो रुझान है, आपका जो इंटरेस्ट है, सडनली किसी काम की तरफ जा सकता है, मनोरंजन के काम की तरफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपका एकदम से प्लान बन सकता है कहीं बाहर घूम के आने का, तो ये आपका मनोरंजन का ही हुआ, उसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है। आपके सुख साधनों पर आप घर में पैसा खर्च कर सकते हो, घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या आप किसी पार्टी में जा सकते हो, तो वहाँ पे आपका खर्चा हो सकता है। तो इस तरह दिख रहा है कि आय और निर्वाह के साधन बनेंगे, और कुछ लोगों के लिए, मतलब ये ओवरऑल सबके लिए है जितने भी कर्क राशि के जातक हैं। तो हो सकता है आप किसी को कोई अब लग्जरी का कोई सामान खरीद लो, कोई मोबाइल फ़ोन खरीद लो, कोई गाड़ी खरीद लो, या कोई ज़मीन जायदाद खरीद लो, इसमें आपका धन खर्च होगा। मनोरंजन का कोई काम आप करो, घर में आप कोई पार्टी फंक्शन रख लो, उसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ आप बाहर चले जाओ, पार्टनर के साथ कहीं बाहर चले जाओ, उसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो यही आपका दिख रहा है, आपका जून का जो मंथ है। तो आपका ओवरऑल जो जून का मंथ है उसमें ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग में आपके कुछ बनते हुए काम बिगड़ेंगे, बेकार की भागदौड़ रहेगी, मानसिक तनाव, परेशानियां रहेंगी, लेकिन आधे जून के बाद से थोड़े आपके जो जीवन है, आपका जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगी। और आपका इस मंथ में खर्च हो सकता है किसी, जो मैंने बता दिया, सुख साधनों पर आपका कोई खर्च हो सकता है, मनोरंजन के काम में आपका कोई खर्च हो सकता है। यही आपका जून का राशिफल है। तो अब हम देखते हैं कि ये तो आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का था, मतलब प्रोफेशनल लाइफ का था। अब हम देखते हैं कि जून का जो मंथ है कर्क राशि के जातक के लिए उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। तो जो जून का ये मंथ है कर्क राशि के जातकों के लिए, आपको अपनी लव लाइफ में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी फ़ैसला ले रहे हैं तो अपने रिश्ते में उस फैसले को आप सोच समझ कर लीजिए। उस फैसले में आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर की सहमति का भी ध्यान रखें, तभी आप कोई फ़ैसला लें। खुद से अकेले से आप कोई फ़ैसला ना लें। आप दिखावा करने से बचिए, इसमें आपको कहा जा रहा है इस मंथ आप दिखावा करने से बचिए। आप जो हैं आप वही रियल उनके सामने रहिए। उनके सामने आप कोई फेक प्रिटेंड मत कीजिए। आप हैं मतलब जो भी अपनी रियलिटी को मत छुपाइए। दिखावा किसी तरह का मत कीजिए, किसी तरह का शो ऑफ मत कीजिए, नहीं तो ये चीज़ आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। आप जहाँ तक आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा बच के रहिए। सोशल मीडिया पर आप अपना जो प्यार है, जो आपके पार्टनर है, उनसे लेकर के आप कोई भी शो ऑफ सोशल मीडिया पे मत कीजिए, क्योंकि इस समय जो आपका योग है कुंडली में ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण आपको परेशानी आ सकती है। होप मैं बता दूं, जैसे आप जो टीनेज जो हैं, या फिर जो 18, 17, 20 ऐसे उम्र के जो हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, तो वो अगर आप पोस्ट करते हो इस तरह की कोई फ़ोटोज़ उनके साथ, तो आपके घर में ये बात किसी को पता चल जाएगी, तो आपके रिश्ते पे परेशानी आ सकती है, आपकी खुद की लाइफ में परेशानी आ सकती है। तो आपको दिखावा करने से बचना है, आपको एक सावधानी बरतनी है। और बाकी जो मैच्योर लोग हैं उनके लिए भी है कि आप किसी भी तरह के दिखावे से बचिए, और आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। कोई भी आप फैसला लें सोच समझ कर लें, उनकी सहमति से लें। शादीशुदा जो लोग हैं वो उनके में मैं देख रही हूँ कि आपका इंटरफेयर करना आपके पार्टनर की लाइफ में, जिन लोग जो शादीशुदा है या जो रिलेशनशिप में है, इसकी वजह से आपके जीवन में परेशानी आ सकती है। तो बेकार की इंटरफेयर मत कीजिए। ओवरऑल ये है कि आप कुछ भी करिए, कोई भी फैसला लीजिए उनकी मर्जी जान करके, उनसे कुछ छुपाइए मत, और उनके सामने किसी तरह कोई दिखावा मत कीजिए, उनके सामने भी नहीं, और अपने रिश्ते को लेकर के बाहर कोई दिखावा मत कीजिए। क्योंकि आपका ये भी दिख रहा है कि आपके रिश्ते में नज़र लगने का योग भी दिख रहा है कि आपको नज़र भी लग सकती है। तो ओवरऑल आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि किसी भी तरह का आपको दिखावा नहीं करना है। आपको अपने फ़िलहाल के टाइम में आपको अपने रिश्ते में थोड़ी सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। आप इंटरफेयर कम कीजिए, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेट करते हो, अगर आपका है नेचर है कि कहाँ पे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, मतलब बार बार पूछना, इंटरफेयर करना उनकी लाइफ में, तो वो थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि उसके कारण आपके रिश्ता ब्रेकअप तक जा सकता है। आपके रिश्ते में परेशानी आ सकती है, शादीशुदा ज़िंदगी में आपके बेकार का कलह कलेश मच सकता है। तो ये सब आपको सावधानियां बरतनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो कर्क राशि के जातक है, मैंने ये लव लाइफ बता दी, अब हम देख लेते हैं जो कर्क राशि के जातक है उनको उपाय क्या करना है, उनके लिए क्या उपाय है।
आपको शनि की ढैया की वजह से ही आपको सारी परेशानी है। तो शनि की ढैया के निवारण के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना है। ये उपाय मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आपको वहाँ से पढ़ लेना कौन सा आपको पाठ करना है, वो मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आपको पर हर शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है, आपको यही करना है। अगर संभव है तो आप संकल्प लेकर के मंगलवार का व्रत रखिए और गाय को गुड़ खिलाइए, चारा खिलाइए और गरीबों में दान कीजिए, ये आपको करना है। भौम गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ये जो भी उपाय है दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली बनवानी है या आपका पर्सनल राशिफल आपको जानना है अपने लव लाइफ से के बारे में या अपने करियर लाइफ के बारे में, तो उसके लिए भी आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, जैसे मैंने बता रखा है कौन सा क्रिस्टल प्रोडक्ट किस काम में आता है। अगर आपको बार बार आपको नज़र लग जाती है, आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, आपके काम को नज़र लग जाती है, तो उसके लिए ब्लैक टॉर्मलाइन का ब्रेसलेट है या रिंग है या पेंडेंट है, जिस फॉर्म में भी आपको अच्छा लगेगा उस फॉर्म में मैं प्रोवाइड करती हूँ, आप ले सकते हैं। अगर आपके लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, आपको पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए या आपका ब्रेकअप हो गया है, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपके साथ रियूनियन जल्दी हो जाए या उनकी लव लाइफ सुधर जाए, अच्छी हो जाए, प्यार ख़त्म हो गया, स्पार्क ख़त्म हो गया है, अट्रैक्शन पैशन सब खत्म हो गया है, डल हो गया रिश्ते में, तो उसके लिए आप रोज़ क्वार्टर्स का ब्रेसलेट, पेंडेंट या रिंग जो भी आपको अच्छा लगे उस फॉर्म में आप मुझसे ले सकते हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ रहता है, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, आपको बार बार डिप्रेशन में चले जाते हो, तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है, तो उसके लिए आप एमेथिस्ट का जो ब्रेसलेट है वो आप वेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मनी के लिए मैंने बता रखा, आप वहाँ पे आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है, तो आपको जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप क्रिस्टल ले सकते हैं। अगर आपको कोई रिचुअल करवाना है, शनि की जो 7.5 या शनि की ढैया चल रही है उसके लिए मैं जाप करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स का ऑफ़र, मतलब जून आ गया है तो मेरे पास बुकिंग्स होनी शुरू हो गई है, तो आप भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। शनि के नाम का जो नवग्रह शांति की पूजा होती है, नवग्रह का शांति का जाप होता है, शनि की शांति का जाप होता है, तो वो उस जाप के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गिवन व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी तरह की आपको परेशानी है, चाहे आपकी कुंडली से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी करियर लाइफ से रिलेटेड हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके लिए सोल्यूशन होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं इस जून के मंथ में वो आपका काम पूरा हो, आपको भगवान, आपके और आपके पूरे परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे। चलिए, अब अपना ध्यान रखिए, मैं भी चलती हूँ, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।